हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। स्वागत है आप सभी साथियों का जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। और आप सभी साथियों को हैप्पी बसंत पंचमी। आज सरस्वती माँ की पूजा करते हैं हम लोग। और मेरा जो कोचिंग है वो जय माँ सरस्वती के नाम से, ये जेएमएस का मतलब है जय माँ सरस्वती। आइए फिर आज स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। क्लास में जो हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, और कल से शायद पेपर भी है आप लोगों का। 1 तारीख 12वां महीना और 2021 को शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या किया है। दिया गया है 3, 15, 60 और 180। तो बोला है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो हम चेक करेंगे कि क्या हुआ है। यहां पर हम देख सकते हैं 3 और 3 में अगर हम 5 से गुणा कर दें, देखो 3 इंटू 5 तो हो जाता है ये 15। अब इसी 15 में अगर हम 4 से गुणा कर दें, पहले 5 से गुणा हुआ है, अब एक कम हो गया है, फिर 4 इसमें 4 से गुणा हुआ है, तो ये हो गया हमारा 60। अब जब 5 से गुणा हुआ फिर 4, तो अगला नंबर कम होना का आता है क्या, 3। तो यहाँ हम 3 से गुणा करेंगे और 3 से गुणा कर रहे हैं, तो ये हमारा 180 बन रहा है। तो अब इसी 180 में अगर हम इस नंबर को देखेंगे घटते क्रम में 5, 4, 3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे, तो 18 दूनी 36, 360 होता है, जो हमारा आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन से मैच करेंगे तो बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 11, 14, 26, 53 और 101। तो बोला है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। 11 है, सबका डिफरेंस निकालते हैं, बीच में क्या अंतर है। 11 और 14 के बीच में जब हम अंतर निकालते हैं तो 3 का अंतर पाते हैं। और 14 और 26 के बीच में जब हम अंतर निकालते हैं तो 12 का अंतर पाते हैं। और 26 और 53 के बीच का जब हम अंतर निकालते हैं तो हम 27 का अंतर पा रहे हैं। 13 में से 6 गया 7, 2 27 हो गया। अब 53 और 101 के बीच का जब हम अंतर निकाल रहे हैं तो वो अंतर निकल रहा है क्या, 48 का। ये हो गया हमारा डिफरेंस। लेकिन इससे हमें पता नहीं चल रहा है कि इसमें हुआ क्या है। इसमें हम समझ नहीं पा रहे हैं कि देखो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 9 जुड़ा हुआ है, 9 के बाद डायरेक्ट 15 जुड़ गया है, तो समझ ही नहीं आ रहा था। फिर से हम नीचे वाला एक बार और डिफरेंस निकाल लेते हैं जो संख्या आई रहती है। अब इसका जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो 9 का है, और इन दोनों के बीच में 15 का है, और इन दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो ये 21 का है। 27 और 21 48 होता है। ये हो गया, ये 2 बार तो हो गया। तीसरी बार और एक बार फिर अंतर निकालते हैं तो हमें देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है। अब ये हमें पता चल जा रहा है कि देखो 9 में अगर हम 6 को ऐड करेंगे तो 15 हो जा रहा है। फिर 15 में अगर हम 6 को ऐड कर रहे हैं तो 21 हो जा रहा है। अब इसी 21 में अगर हम 6 को ऐड कर देते हैं तो ये 27 हो जा रहा है। अब इस 27 को इस 48 में ऐड करेंगे तो ये 75 हो जा रहा है। अब इस 75 को हम इस 101 में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 101 और प्लस 75 ये क्या हो जाएगा, 176। ऑप्शन में हमारा 176 सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 13, 17, 26, 51, फिर क्वेश्चन मार्क है बीच में, और फिर 221 दिया गया है। तो बोला है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर इन वाले ऑप्शन में से आएगा। तो हम अंतर पाते हैं, अंतर देखते हैं कि यहाँ पर 4 का मिल रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 9 का मिल रहा है, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या मिल रहा है, 26 या 25 का मिल रहा है। 26, 25, 51, ठीक है। और यहाँ तो हम देख रहे हैं ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर है। हम यहाँ पर
ये देख सकते हैं कि ये 2 का है, ये 3 का है, ये 5 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर 4 की गैपिंग है। अगर हम क्रमानुसार चलेंगे, क्रम के अनुसार, तो 2 है, 3 है, फिर 4 आता है, लेकिन 5 लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, ये अभाज्य संख्या का क्रम चल रहा है, अभाज्य संख्या का स्क्वायर हुआ है, ये अभाज्य संख्या का वर्ग हुआ है, अभाज्य संख्या का वर्ग क्रमानुसार। अभाज्य संख्या का वर्ग क्रम के अनुसार हुआ है, जो जो क्रम में आया है। पहले 2 आया है, फिर 3 आया है, फिर 5 आता है, फिर अगला नंबर आता है 7 का। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। इस 49 को हम 51 में ऐड कर देंगे तो 51 प्लस 49 जो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 100। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 100। सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला नंबर देखो, 7 है, अगला नंबर हमारा क्या आता है, अभाज्य संख्या में 11 आता है, और 11 का स्क्वायर 121 होता है। अगर हम 100 में 121 को ऐड करते हैं तभी 221 आता है, इसलिए इसमें यही है राइट। क्या राइट है कि 2, 3, 5, 7, 11 का स्क्वायर हुआ, जो कि ये अभाज्य संख्या है। अगला नंबर है जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 89, 178, 356, 712। बहुत सा सिंपल क्वेश्चन, बहुत एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो 89 है, और 89 को जस्ट डबल, 89 का जस्ट डबल क्या होता है, 178 होता है, यानी 2 गुना। अब 178 का 2 गुना, यहाँ पे देखो गुणा 2 गुणे 2 गुणे 2, ये सब गुणे 2 हुए। जब ये सब गुणे 2 हुए हैं तो हम 712 में भी 2 से गुणा कर देंगे, और 712 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 1424 पाते हैं। तो 1424 सी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 67, 70, 76, 85। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, इसका डिफरेंस निकालते हैं अंतर। तो 67 में 3 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, 70 में 6 जोड़ेंगे तो 76 हो जाएगा, 76 में 9 जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा। ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। तो इस 85 में हम 12 को ऐड कर देंगे तो 97 यानी 97 हो जाएगा, जो बी वाले ऑप्शन में हम पा रहे हैं। अगला है, अगला दिया गया है 89, 84, 82, 79, 75, 74, 68। तो क्वेश्चन मार्क है, नेक्स्ट जो क्रम है वो क्वेश्चन मार्क का है। ये SSCGD का 2 तारीख 12वां महीना 2021 में आया था, शिफ्ट फर्स्ट में। चेक करेंगे, अगर हम इस 89 में -7 का दे रहे हैं तो ये 82 हो जा रहा है, और इस 82 में अगर -7 का दे रहे हैं यानी 7 को घटा रहे हैं तो 75 आता है, और 75 में अगर हम 7 को घटा रहे हैं तो 68 मिल रहा है। अब अगला नंबर जो है, अगला नंबर इसका तो पूछा ही नहीं है, पूछा है इस वाले से। इसमें से हम 84 में अगर हम 5 को घटाएंगे तो हमें 79 मिलेगा, 79 में 5 को घटाएंगे तो 74 मिलेगा, और 74 में हम 5 को घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 69। और यही 69 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। अगला है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 3, 5, 8, 11 क्वेश्चन मार्क और 19 फिर 24। बोला है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। 3 और 5 का जब हम अंतर निकालते हैं तो 2 पाते हैं, और 5 और 8 के बीच में जब अंतर निकालते हैं तो 3 पाते हैं, और 8 और 11 के बीच में अंतर निकालते हैं तब भी हमें 3 मिल रहा है। ठीक है, और इसके बीच में पूछा है, इसके बीच में जो अंतर है 5 का है। नहीं, ये नहीं करेंगे। अगला है, अगले टॉपिक से लगाते हैं दूसरा। ट्रिक क्या है हमारा इसमें, अगर हम करेंगे 5 और 6 जोड़ देते हैं तो 11, और 3 और 5 जोड़ देते हैं तो 8, और 11 में अगर हम 8 जोड़ दे रहे हैं तो 19 हो जा रहा है। यानी नीचे वाला जो है
इस वाले में देख रहे हैं तो ये क्या जुड़ रहा है, सम संख्या। देखो 6 फिर 2 8 और यहाँ पर 5 जुड़ा है, 5 में अगर हम 2 बढ़ाकर जोड़ेंगे अगला विषम संख्या। नीचे देख रहे हैं इस वाले में जो हम बनाए हैं सम संख्या है, इस वाले में भी सम संख्या है 2 बढ़ाकर। अगला यहाँ पर 3 5 8 हो गया, 8 7 15, यही आंसर हो जाएगा। 15 में अगर हम अगला नंबर सम जोड़ते हैं, विषम जोड़ते हैं तो 9 होता है, 15 9 24 जो यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए हमारा यहाँ पर नंबर क्या आएगा, 15 आएगा। 15 कौन से वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में। एक में सम जुड़ा हुआ है, एक में विषम जुड़ा हुआ है। अब दिया गया अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया 11 9 15 41, फिर क्वेश्चन मार्क है। इसको देखते हैं, इसमें क्या आएगा। 11 और 9 के बीच का जो डिफरेंस है ये 2 है, इसके बीच का डिफरेंस 6 है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, इसके बीच का डिफरेंस 26 है। यहाँ से इनके देख रहे हैं 2 6 26, कोई मतलब कि संबंध नहीं मिल रहा है हमें, यहाँ का आंसर नहीं मिल पाएगा। हम दूसरा लॉजिक लगाते हैं। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है इसमें, हाँ सही है। देखो 11 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 11 एक नम 11 और -2 कर दें तो ये हो जाएगा 9। 11 का नम 11, 11 में 2 घटा रहे हैं तो 9 हो जा रहा है। अब इस 9 में क्या करेंगे, जो यहाँ हमें 9 मिला है, 9 में 2 से गुणा करेंगे और घटाएंगे क्या, एक नंबर बढ़ाकर। जैसे 1 से गुणा किए थे, फिर 2 से गुणा किए हैं, यहाँ पर 2 से 2 घटाए हैं तो अब 3 घटाएंगे। 9 दूनी 18, 18 में अगर हम 3 को घटाते हैं तो 15 पाते हैं। अब 15 नंबर आया है, 15 में हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे और घटाएंगे क्या, 4 घटाएंगे तो 15 3 45 होता है। 45 में अगर हम 4 को घटाते हैं तो क्या मिलता है हमें, 41 मिलता है। अब इस 41 में क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे और 5 को क्या करेंगे, घटाएंगे तो 41 चौका हो जाएगा 164। 164 में अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो 159 मिलता है हमें। यही हमारा क्या 159 आंसर हो जाता है, सी वाला ऑप्शन। अगला है, अगला दिया गया है 53 61 88 152 और 277। तो बोला है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। दिया गया है 53 53 और 8 61 होता है। 61 में अगर हम 27 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। 88 में अगर हम 64 को ऐड करेंगे, जब ऐसा मिल जाए हमें तो हमें दिख रहा है ये 8 है, उस समय दिख तो रहा है कि घन है, ये 2 का घन है, ये 3 का घन है, ये 4 का घन है, तो इसमें 125 जुड़ा होगा, ये 5 का घन है। अब अगला हमारा नंबर 6 का आएगा। 6 का घन क्या होता है, 216 होता है। इस 277 में हम 216 को जोड़ देंगे तो 77 6 83 तो 93 493 आएगा और 493 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ज्यादातर तो आंसर सी वाले ऑप्शन में ही मैच कर रहा है। अगला है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी बहुत आसान है। 16 चौको 64, 16 चौको 64 नहीं करेंगे, आसान ये है। देखो 4 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो 16 पाते हैं। अब इस 16 में फिर 16 में 4 का गुणा कर रहे हैं, 64 मिल रहा है। 64 में फिर 4 से गुणा कर देंगे तो हमें 256 मिलता है। अब 256 में हमको 4 से गुणा करना है तो 1024, ये डी वाला ऑप्शन 1024 आंसर हो जाएगा। सभी में 4 से मल्टीप्लाई हुआ है। अब दिया गया 13 29, अगला क्वेश्चन है 13 29 62 129 264। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। 13 और 29 के बीच का जो अंतर है वो 16 का है। 16 का, ये हाँ 16 है। फिर 29 और 62, 29 और 62 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 29 62 3 33 का है। बहुत लंबा चला जाएगा, अगर ऐसे निकालेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। देखते हैं, देखो नंबर बढ़ रहा है और जब नंबर तेजी से बढ़ता है तो बताया है कि गुणा होता है, और जब गुणा हुआ है तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। 13 में अगर हम 2 से गुणा कर दें और 3 जोड़ दें तो हमें 29 मिल जाएगा। 13 दूनी 26 प्लस 3 29। 29 में अगर 2 से गुणा करोगे तो 58 होता है और 4 जोड़ देंगे। गुणा डबल हुआ है और जुड़ क्या रहा है, 4 जुड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 62।
अब 62 में अगर 2 से गुणा कर दो उसका 2 गुना और जोड़ना क्या है 5। 62 गुना कितना होता है 124, 5 जोड़ोगे तो 129 होता है। इसी तरह 129 में अगर हम 2 गुना करते हैं और 6 जोड़ते हैं तो 264 पाते हैं। अब 264 में क्या करेंगे उसका 2 गुना करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और जोड़ेंगे क्या 7 जोड़ेंगे। अब इसका 2 गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 628 नहीं 528 होगा। देखो 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 5, 528। 528 में 7 को ऐड करेंगे तो 535 होता है। 535 हमारा आंसर कौन सा है, ए वाला ऑप्शन। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला है, अगला जो दिया गया है इसमें भी देख रहे हैं कि नंबर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है। चेक करें कि क्या हुआ है। 9, 9 4 13, 13 के बाद 52 लिखा गया है। चार जुड़ गया है, 4 से मल्टीप्लाई यानी गुणा हो गया है। 9 प्लस 4 13, 13 गुणे 4 52, फिर 52 प्लस 4 56, 56 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें फिर 224 से 4 जुड़ गया है 28 हो गया। अब इस 228 में हम क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे तो 4 8 32, 4 दूनी 8, 8 3 11, 4 दूनी 8, 1 9, 912, 912 सी वाला ऑप्शन। एक बार फिर से समझा रहे हैं। समझाना यह है कि इसमें 9 और प्लस 4 13, फिर 13 में 4 से गुणा, फिर 52 में 4 जोड़ दिए 56, 56 में फिर 4 से गुणा, फिर 224 आया, 224 में हम 4 जोड़े तो 228 हुआ, 228 में फिर 4 से गुणा किए तो हमारा 912 आया। यही 912 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है 2 4 12 20 30 और क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हमें 4 जुड़ रहा है 6, फिर इसके बाद 6 जुड़ रहा है, फिर 8 जुड़ रहा है, फिर 10 जुड़ रहा है। 4 2 6 2 8 2 10 2 12 जोड़ दो इसी को। 30 प्लस 12 क्या होता है 42 होता है। यही 42 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें 66 77 90 और 107 126 क्वेश्चन मार्क है। फिर बोला 178 इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। 66 और 77 के बीच में जो हम अंतर पा रहे हैं वो 11 का पा रहे हैं और इसके बीच में जो अंतर पा रहे हैं वो 13 का पा रहे हैं। इसके बाद 17 हमें मिल रहा है। डिफरेंस निकालना है और कुछ नहीं करना। डिफरेंस बहुत आसानी से तेजी से निकालना है। आपको रटा रहना चाहिए कि हम डिफरेंस जो निकाल रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 11 ये 13 ये 17 है और ये 19 है। इनके बीच में देखो 12 छूट गया है। यहाँ पर कितने नंबर छूट गए 14 15 16, यानी कि ये अभाज्य संख्या होगा तभी कितना नंबर छूटा हुआ है। नहीं तो अगर क्रम के अनुसार चलता तो इतना नंबर नहीं छूटता। एक एक नंबर अगर छोड़ा होता तो। देख रहे हैं 11 भी अभाज्य संख्या, 11 के बाद जो अभाज्य संख्या आता है 13 आता है, फिर 17 आता है, फिर 19 आता है। अगला अभाज्य संख्या हमारा क्या है 23 आता है। तो इस 126 में हम क्या करेंगे 23 को ऐड कर देंगे तो 4 3 9 2 2 4 और ये 149 हो जाएगा। 149 इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। इसमें क्या हुआ अभाज्य संख्या जुड़ा गया है। अगला है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया 145 275 235 265 और 325 फिर क्वेश्चन मार्क 415। बहुत आसान क्वेश्चन है। दिख रहा है इनका बीच का डिफरेंस। ये 30 है ये 60 है, फिर से 30 है फिर से 60 है। फिर से हम क्या कर देंगे देखो पहले 30 का डिफरेंस फिर 60 का फिर 30 का फिर 60 का। तो अगला नंबर हमारा जो 325 में जोड़ने का आता है वो क्या आता है 30 का आता है और 30 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 355 हो जाएगा। ये 355 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि बी वाले ऑप्शन में हमें मिल रहा है। अगला नंबर है 13 27 56 115 और 234। तो बोला है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। चेक करेंगे। चेक क्या करना है बहुत आसान क्वेश्चन है। चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा देख लो तो तुम्हें मिल जाता है। देखो 13 को अगर डबल कर दो तो 13 दूनी 26 और 1 जोड़ दो तो 27। अब इस 27 को डबल कर दो 27 दूना 54, 54 में हमें क्या ऐड करना है 2 ऐड करना है तो 56।
अब 56 का डबल कर दो, 56 दूना 112, 112 में अगर 3 जोड़ रहे हो तो 115, 1 2 3 यानी 1 2 3 बाकी डबल, तो 115, 115 का डबल 230, 230 में 4 जोड़ोगे तो 234। अब 234 को क्या करना है, डबल करना है। 234 का डबल क्या होता है, 468 होता है। 468 में हमको 5 ऐड करना है, 468 में 5 ऐड करेंगे तो 473 होता है। ये 473 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाले ऑप्शन में, हमें ये इसका आंसर मिल रहा है। अगला है 23, 28, 38, 55, 81, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 23 अंतर निकालते हैं, 5 10 38 17, ये कितना होगा 26, अंतर निकल रहा है। इसको हम करते हैं यहाँ पर लिखकर 23, 28, 38, 55 और 81 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। यहाँ से हम डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस निकालेंगे, ये 5 का अंतर आता है, ये 10 का अंतर आता है, और इनके बीच में जो अंतर था कितना था, 17 का, और इनके बीच में अंतर जो है 26 का। यहाँ से देखते हैं, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। तो हमें ये देख रहे हैं इसमें, इस वाले क्वेश्चन में, कि यहाँ पर नीचे 5 7 9 यानी 2 जुड़ा है, 5 2 7, 7 2 9, तो 9 2 11। अब इस 11 को हम इस 26 के साथ जोड़ देंगे, तो 11 और 26 क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर 37 हो जाएगा। अब इस 37 को क्या करेंगे, इस 81 में जोड़ देंगे, 81 और 37 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 11 118, और 118 हमारा ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बहुत आसान क्वेश्चन था, 11 29 65 137 और 281, तो बोला है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। चेक करेंगे, 18 है, चेक नहीं करना है, मल्टीप्लाई हुआ है, देख रहे हैं नंबर जब भी बढ़ेगा तो मल्टीप्लाई देखते हैं। 11 का डबल कर दो और 7 जोड़ दो, 11 दूनी 22, 22 और 7 29, 29 का डबल करो, 29 दूना 58, 7 जोड़ो 58 7 65, ये देखो 65 लिखा हुआ है। अब इस 65 में क्या करोगे, इसका डबल करो, 65 65 दूना क्या होता है, 130 होता है, 130 में 7 जोड़ दो 137। अब इस 137 का डबल करो, 137 को डबल करना है और 7 जोड़ना है, तो 137 क्या हो जाएगा, 37 दूना 74, तो 274, 274 में 7 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 281 हो जाएगा। अब इस 281 को क्या करना है, हमें डबल करना है, 281 का डबल, 281 का डबल हो जाएगा 562, 562 और 7 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 569। सही गुणा किए हैं, 2 के नम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, सही है, तो 569 हो जाएगा। 569 कौन से वाले ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अगला दिया गया 192, 189 और 162, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 120 और 91 और 60 है, तो बोला है कि इस वाले क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो क्वेश्चन डिफरेंस निकाल लेते हैं, इनके बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या घटाया गया है इसमें। 192 में अगर हम 13 घटा देते हैं, -13 कर देते हैं, तो क्या मिलता है हमें, 179 मिलता है। अब इस 179 में देखते हैं कितना घटा हुआ है, 12, 12 में से 9 गया 3, ये सही है, 13 घटा है। अब 9 में 2 जाएगा 7, और यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा 7, 17, यहाँ पर 17 घटा है। अब इसमें चेक करेंगे यहाँ क्या घटेगा। अब यहाँ से हमें डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है, इनके बीच में 13 है 17 है, इधर से चेक कर लेते हैं इसमें क्या हुआ है। अगर हम 60 में 29 जोड़ते हैं, अब इधर से मतलब है 91 में क्या हुआ है, माइनस हुआ है, और इधर से देखेंगे पीछे तो इधर को ऐड हुआ है, तो 60 में 29 को ऐड करेंगे ना, 29 नहीं ऐड करना है, 29 ऐड करने पे तो 89 होता है, 31 ऐड करेंगे, 31 इधर से ऐड करेंगे तो 91 हो जाएगा, और 91 में से अगर इधर को देखेंगे ऐड करेंगे क्या, 29, तो हमें मिल रहा है, देख रहे हैं कि ये क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो 29 के पहले का जो अभाज्य संख्या होता है वो क्या होता है,
29 के पहले का अभाज्य संख्या होता है हमारा 23। अब इस 120 में हम 23 को ऐड कर देते हैं तो 143 हो जाता है। यही 143 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पर 13 अभाज्य संख्या है, 13 के बाद अगला अभाज्य संख्या 17 होता है, 17 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होता है, 19 होता है। यानी इस वाले नंबर में 162 में क्या जुड़ा है, 19 जुड़ा है। 19 तो क्या हो जाएगा, 9 2 11, 6 1 7 1 8, 181 नहीं आ रहा। इससे एक बार चेक करते हैं। यहां पर देखते हैं इस साइड में तो कितना जुड़ा हुआ है, 31। इधर इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 29 31 है, 31 और ये 29, 29 के पहले क्या आता है 23, ऐड करेंगे 143, सही तो है 143 है। 143 में इस साइड से देखेंगे तो 143 में हम 19 ऐड कर रहे हैं, 162 सही कर रहे थे, वहां पर गलत हो गया। अब इस 162 में हमें क्या करना था, 162 में हमें 19 को घटाना था। देखो 162 में हमें 19 को घटाना था, जो कि हम जोड़ रहे हैं। इधर से चलेंगे तो हम घटाएंगे, उधर से आएंगे तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो 192 में अगर हम घटाए थे क्या, 13 घटाए थे, फिर 179 में हम 17 घटाए थे, तो अब 162 में हम 19 को घटाएंगे। और जब 119 को घटाएं 162 में 19 को घटाएंगे तो 143 ही मिलेगा, आंसर सही था हमारा। दोनों साइड से जो कर रहे हैं वो सही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 19 ही है। ठीक है, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 1 9 36 100, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर। तो अगला बोला है कि किसका स्क्वायर आएगा। एक में हम देख रहे हैं एक के बाद 2 छोड़ दिया गया, मतलब एक अंक को छोड़ दिया गया 2 को, फिर 3 के बाद 4 आता है, 5 आता है, 2 अंक को छोड़ दिया गया। यहाँ पर एक अंक को छोड़ा गया है, फिर 2 अंक को छोड़ा गया है, फिर इसमें 3 अंक छोड़े गए हैं, 7 8 9, 3 अंक को छोड़ दिया। अब इसमें हम 4 अंक को छोड़कर अगला अंक जोड़ेंगे। 4 अंक छोड़ेंगे क्या, 11 12 13 14 को छोड़ेंगे और 15 का स्क्वायर कर लेंगे। और 15 का स्क्वायर करोगे तो क्या होता है, सबको पता है 225 होता है। रटा हुआ है वर्ग तो जरूर याद करना चाहिए आप लोगों को, भी 50 तक का। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 6 और 11, फिर 20 है, फिर 37 है, फिर 70 है। डबल कर दो, 6 दूनी 12 माइनस 1 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22 माइनस 2 20 हो जा रहा है। 20 दूना 40, 40 में 3 घटाओगे 37, 37 दूना क्या होता है 74, 74 में 4 घटा दो 70 हो जाएगा। 70 का डबल करोगे, 70 दूना 140 होता है। 40 में 140 में क्या करना है, 5 माइनस करना है, और जो 5 का माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा। बस आज तक के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, ये हमारा क्या है लास्ट।